Hello friends, welcome back to the YouTube channel. So first of all, thank you everyone for making our YouTube family of more than 1K subscribers. So आज इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे हमारी लैब असाइनमेंट नंबर 1 फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जो कि है LP5 का पार्ट, जो कि लैबोरेटरी प्रैक्टिस 5 फॉर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2019 पार्ट। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे और टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे मैसेज आए थे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लैब असाइनमेंट्स के वीडियोस बना। तो एक्चुअली कुछ काम की वजह से मेरे को नहीं जम रहा था, तो इसलिए मैं ये प्लान किया है कि एटलीस्ट मैं 2 लैब असाइनमेंट्स के वीडियो अपलोड कर दूँ। सो उसमें से जो फर्स्ट है वो आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे RMI वाली, और जो सेकंड है वो रहेगी टोकन रिंग की। तो वो मैं संडे इवनिंग यानी कि कल इवनिंग तक जो है वो अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो और जो इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए मैं सिस्टम यूज़ करूँगा वो करूँगा उबंटू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पोल्स, जो मैंने पोल रेज़ किया था कि कौन से सिस्टम आपके कॉलेज में यूज़ होती है, विंडोज़ या उबंटू, तो बहुत सारे वोट्स आए थे उबंटू सिस्टम्स के लिए। बट ये कोड जो है फर्स्ट और फिफ्थ के वो इजीली रन हो जाते हैं आपके विंडोज़ के इसमें भी। बस आपको जो वर्जन लेना है जेडीके का, तो वो लेना है ओपन जेडीके का 11.0.18 वाला वर्जन। ठीक है, बाकी वर्जन्स में कुछ दिक्कत आती है, तो उसमें मैं अभी नहीं देखूंगा। मतलब अगर आपको कोई एरर भी आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बट आई रिकमेंड कि आप जो है ओपन जेडीके का 11.0.18 वर्जन यूज़ करें, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी असाइनमेंट इम्प्लीमेंट करते रहें, क्योंकि इसमें जो है RMA के मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज जो है वो ऑलरेडी है। बाकी इसमें आपको चेक करना होगा कि है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इस पर्टिकुलर असाइनमेंट की। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक, तो चलो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर असाइनमेंट कि इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडेड क्लाइंट सर्वर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग RMI। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, RMI का यूज़ करके मल्टी थ्रेडेड क्लाइंट सर्वर प्रोसेस का कम्युनिकेशन करना है। मतलब क्या कि आपका एक आध कोड जो सर्वर पे है या फिर सर्वर साइड पे, उसको आपको मतलब क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए या फिर ये मेरा पर्टिकुलर इनपुट्स है। तो फिर उस इनपुट्स को सर्वर जो है हमारा प्रोसेस करेगा और हमें जो है आउटपुट दे देगा क्लाइंट को रिटर्न एज अ रेस्पॉन्स। तो वो हमें देखना है, और वो कैसे करेंगे हम RMI की यूज़ से। सो RMI स्टैंड्स फॉर रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ठीक है, तो वो क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया नहीं कि आपको कौन से क्लास में क्या मेथड्स लिखनी है या फिर क्या करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम यहाँ पे इनपुट लेंगे क्लाइंट से, वो पास करेंगे हमारे सर्वर को, तो सर्वर उसे प्रोसेस करेगा और हमें जो है आउटपुट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये है असाइनमेंट। तो हो सकता है आपके कॉलेजेस में आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस की जगह स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी दे दें। तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में जैसे कि कॉन्कैटिनेट करना हो या फिर ज्वाइन करना हो दो स्ट्रिंग्स को, या फिर रिवर्स करना हो गया, या फिर पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग दी है उसमें से आपको सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है, ये सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको जावा की अंडरस्टैंडिंग होनी इंपॉर्टेंट है कि जावा में एक्चुअल में कोड कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस का भी फ्लो समझ लेते हो कि एक्चुअल में कौन सा क्लास कब कॉल हो रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ हो रहा है, तो आप इजीली बाकी कोई भी क्वेश्चंस आने दो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ इस असाइनमेंट को। तो मैं उबंटू सिस्टम्स को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे उबंटू सिस्टम है जो कि मैंने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल की है। यहाँ पे आप देख सकते हो उबंटू 64 बिट इज रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी IDE यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि आपके कॉलेज में इसमें होंगी भी या नहीं, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली टेक्स्ट एडिटर पे यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने फोल्डर क्रिएट किया है LP5 डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स लैब्स करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे, जो LP5 का है उसके अंदर असाइनमेंट नंबर 1 का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ पे आप फाइल का नाम क्या सेव करोगे, तो हमें चाहिए एक सर्वर, एक क्लाइंट, एक इंटरफेस जो कि सर्वर का ही रहेगा, और एक रहेगा इम्प्लीमेंटेशन जो कि हमारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, एक मिनट में आपको समझा देता हूँ यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा।
ठीक है, तो हमें 4 फाइल्स लगेगी, 4 फाइल्स, जिसमें से फर्स्ट होगी हमारी सर्वर की, समझ लो सर्वर हो गया। दूसरी रहेगी हमारी क्लाइंट की। तीसरी रहेगी हमारी एक इंटरफेस की, जिसमें हम मेथड्स को डिक्लेयर करेंगे, तो उसको मैं नाम दे दूंगा सर्वर INTF, सर्वर इंटरफेस। और इस इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें और एक मेथड क्लास लगेगी, जो कि रहेगी सर्वर IMPL। कुछ भी नाम दे सकते हो, बट आप नाम ऐसे दोगे जिससे समझ में आए कि वो मेथड क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्वर वाला कोड इसमें रहेगा, इसमें क्लाइंट वाला रहेगा। यहाँ पे सर्वर इंटरफेस रहेगा जिसमें मेथड्स डिक्लेयर होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाली। और सर्वर इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो भी मेथड्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं उनकी बॉडी हम यहाँ पे लिखेंगे या फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स 4 फाइल्स हमें बनानी है, तो हम सारे फाइल्स को पहले सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। फर्स्ट फाइल जो है वो मेरी सर्वर वाली रहेगी, तो सॉरी ऊपर सेव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्वर डॉट जावा करके। ठीक है, मैं यहाँ पे सेकेंड फाइल ऐड कर देता हूँ, जिसको भी मैं सेव कर दूंगा क्लाइंट डॉट जावा करके। और हम जब भी क्लास के या फिर इंटरफेस के नाम लिखते हैं तो उसमें से जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल रखते हैं और बाकी स्मॉल रखते हैं। ठीक है, तो ये कन्वेंशंस को स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि आप फॉलो करो, बट अगर करते हो तो अच्छा है। तो इसके बाद जो है हम सर्वर इंटरफेस का एक बनाएंगे INTF डॉट जावा, और लास्ट में एक फाइल बनाएंगे जो कि हमारी इस इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी। तो उसका भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर्वर IMPL दैट इज इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा। ठीक है, तो 4 फाइल्स हमारी बन गई है, सर्वर, क्लाइंट, सर्वर इंटरफेस और सर्वर इम्प्लीमेंटेशन। सो जो फर्स्ट काम हम करेंगे वो करेंगे हम सर्वर इंटरफेस वाले में। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मेथड्स डिक्लेयर करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारा RMI वाला मॉडल। सो उसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट स्पेस इंपोर्ट जावा। जावा के अंदर जो है हमारा RMI वाला मॉड्यूल प्रेजेंट है, डॉट, और उसके बाद हम स्टार कर देंगे, मतलब जो भी हमें लगेगा वो इसके अंदर से आ जाएगा। ठीक है, और सेव कर देंगे तो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड, अब हम यहाँ पे जो हमारा सर्वर INTF ये वाला हमने इंटरफेस बनाया है, तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटरफेस, आपके इंटरफेस का नाम मतलब जो भी फाइल का नाम है वही आपका यहाँ पे होना चाहिए। सो INTF, और इसको जो है हम एक्सटेंड करेंगे हमारे रिमोट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर जो भी मेथड्स लिखेंगे इस इंटरफेस में या फिर डिफाइन करेंगे, उसको हम रिमोटली इन्वोक करना चाहते हैं। तो पहले समझ लेते कि RMI होता क्या है या फिर रिमोट इन्वोक में जो बोल रहा हूँ वो क्या होता है। तो उसके लिए समझो एक एग्जांपल मैं दे दूँ, तो समझो एक कंपनी है जो बैंगलोर में, मतलब उनका जो भी ऑफिस है वो बैंगलोर में है, और वो रिमोट जॉब्स अवेलेबल देती है, मतलब उनके जो भी जॉब्स है वो रिमोटली अवेलेबल होती है। मतलब अगर आप पुणे में रहते हो तो आप पुणे में रह के उनके जॉब्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बैंक का मेन लोकेशन है दैट इज बैंगलोर, जो भी है वो क्या हो गया, आपका सर्वर हो गया। और जो भी आपका पुणे लोकेशन है या फिर जहाँ भी आप रह रहे हो वो क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। तो आप काम कब कर सकते हो, जब आपकी कंपनी आपको सारे जो भी परमिशंस है, सिस्टम्स है वो दे देगी, आपको ऑनबोर्डिंग कर देगी, तभी आप जो है सारे काम जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो जब मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आपका सर्वर स्टार्ट होगा, जब भी आपका सर्वर से आपको सारे परमिशंस मिलेंगे, तब भी जो है आप क्लाइंट के मेथड्स, मतलब क्लाइंट का जो भी इनपुट है उसको प्रोसेस कर पाओगे और उसका आउटपुट रिटर्न कर पाओगे। तो यही बेसिकली काम होता है आपके RMI का, या फिर आप बोल सकते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन। मतलब क्लाइंट की जगह से या फिर आप किसी और मेथड से कोई फंक्शनैलिटी को कॉल कर रहे हो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ठीक है, रिमोट मतलब कहीं और जगह पे है, मेथड मतलब कोई फंक्शन हो गया, मेथड हो गया, इन्वोकेशन मतलब उस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करना या फिर कॉल करना। तो ये बेसिक एग्जांपल दिया है मैंने, नॉट सो मच क्लियर, बट समझने के लिए दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो अब इसको जो है एक्सटेंड करेंगे हमारे रिमोट को। सो एक्सटेंड्स रिमोट,
ये रिमोट जो है वो एक इंटरफेस है जावा के अंदर, जो कि हमारा आरएमए के अंदर प्रेजेंट है, आरएमए पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम फिर दे देंगे करली ब्रेसेस, और फिर अब यहाँ पे जो है मेथड्स को डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो मेथड्स को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फंक्शन का या फिर मेथड का, वो क्या होता है, लाइक दिस, ऐसा सिंटैक्स होता है उसका। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटैक्स फॉर मेथड डिक्लेरेशन। ओके, तो फर्स्ट हम दे देते हैं रिटर्न टाइप, सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, फिर उसके बाद स्पेस, उसके बाद रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, और फिर उसके बाद आपके फंक्शन का नाम, मेथड नेम या फिर फंक्शन नेम कुछ भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद अगर कुछ पैरामीटर्स होंगे तो वो दे सकते हो आप यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट्स, और या फिर आप पैरामीटर्स भी बोल सकते हो, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आपके होंगे वो। ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। और फिर उसके बाद करली ब्रेसेस होके आप रिटर्न वैल्यू करते हो। ठीक है, जो भी आपने रिटर्न की है, मतलब यहाँ पे जो भी रिटर्न टाइप होगा उस पर्टिकुलर टाइप की आपको वैल्यू रिटर्न करनी होगी। ठीक है, तो अब मैं उसमें डीप में नहीं जाऊँगा कि वो क्या रिटर्न टाइप्स वैल्यूज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न और सम वैल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे। सो एक्सेस स्पेसिफायर हम रखेंगे पब्लिक, और जो डेटा टाइप रहेगा वो हम रखेंगे डबल, क्योंकि जो डिवीजन है वो पॉइंट में आ सकती है, तो आप डबल या फिर फ्लोट यूज़ कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग डबल। सो पब्लिक डबल, और हम फर्स्ट मेथड बनाएंगे हमारे एडिशन के लिए। सो एडिशन, जिसमें हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे, जो कि रहेगा हमारा लेट्स से नंबर 1, जो कि हम एक्सेप्ट करेंगे डबल से ही। सो डबल num1 और कॉमा डबल num2। ठीक है, ऑल गुड। सो इसके बाद हमें रिटर्न क्या करना है, तो हमें रिटर्न करना है इनके एडिशन। सो रिटर्न num1 प्लस num2। अब मैंने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया है, तो आप चाहो तो आप जो है यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दो जो कि रहेगा डबल टाइप का, और यहाँ पे लिख दो रिजल्ट इज इक्वल टू, और फिर num1 प्लस num2, और फिर यहाँ से आप रिटर्न कर दो रिजल्ट। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्टली रिटर्न किया है टू सेव टाइम एंड ज़्यादा कोड लंबा, मतलब बड़ा ना दिखे। ठीक है, तो ये हो गया। सेम अब हमें जो है मतलब यहाँ पे जो है हम इंटरफेस बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या गलती की है समझ लो। मैं वाई आई एम मेकिंग द मिस्टेक, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे गलत हो सकते हो। ठीक है, तो जिससे कि मतलब आपको जब एरर आएगा तब समझ में आ जाएगा कि क्या गलती की है। तो यहाँ पे जब भी आप इंटरफेस डिक्लेयर करते हो तो आप उसमें मेथड की बॉडी नहीं लिख सकते, आप खाली जो है मेथड को डिक्लेयर कर सकते हो। कि डिक्लेयर कैसे करेंगे, मतलब वही कि डेटा टाइप क्या रहेगा, रिटर्न टाइप क्या रहेगा, सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर क्या रहेगा, डेटा टाइप क्या रहेगा, फंक्शन का नाम क्या रहेगा, वो आर्ग्यूमेंट ले रहा है नहीं ले रहा है, कौन से टाइप का ले रहा है, वो खाली आप डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे, ना कि आप उसकी मेथड की बॉडी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बस हम डिक्लेयर करते थे। इन शॉर्ट मेथड की सिग्नेचर आप यहाँ पे देते हो बस। ठीक है, और हम यहाँ पे जो है ये थ्रो कर सकता है आपका थ्रोज रिमोट एक्सेप्शन, ये जो है ये रिमोट एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला उसको, तो रिमोट एक्सेप्शन। तो ये थ्रो कीवर्ड जो है ये एक एक्सेप्शन हैंडलिंग में है। ठीक है, तो अब सेम हम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी कर लें। तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। सो एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन लिख दूंगा। ठीक है, बाकी सब सेम, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख दूंगा, मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में डिवीजन। ठीक है, मेथड के नाम भी जो हम स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, सब ट्रैक्शन, राइट। ठीक है, तो ये हमारा जो भी कोड था हमने लिख दिया है हमारे सर्वर इंटरफेस का। तो अब इसी मेथड्स को हमें जो है इम्प्लीमेंट करना है, मतलब इनकी बॉडी लिखनी है। यहाँ पे हमने बस डिक्लेयर किया है, तो मैं ये सारे मेथड्स को जो है यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं जाऊँगा मेरे सर्वर IMPL क्लास में। तो सेम यहाँ पे भी जो है हमें
क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करने हैं आर एम आई वाले मॉड्यूल को। सो इंपोर्ट जावा डॉट आर एम आई डॉट ऑल, और यहाँ पे हम एक और इंपोर्ट करेंगे जो कि रहेगा हमारा सर्वर, जो कि आर एम आई के अंदर प्रेजेंट है। सो इंपोर्ट वो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, मतलब अगर आप आर एम आई डॉट स्टार भी कर लेते हो तो वो कभी कभी आ जाता है, बट कभी कभी नहीं आता है। तो इसीलिए मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे जावा डॉट आर एम आई डॉट सर्वर, ठीक है, सर्वर। और फिर यहाँ पे डॉट आप डाल सकते हो यूनिकास्ट, क्योंकि हम यूज़ करेंगे, या फिर डायरेक्टली आप सर्वर डॉट ऑल कर दो, ठीक है, ये भी चलेगा। सेव कर दो। और फिर यहाँ पे अब हमने क्या किया है, सर्वर इम्प्लीमेंटेशन, ये खाली हमारा क्लास है, ये ना कि इंटरफेस है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक क्लास, और यहाँ पे जो हमारी फाइल का नाम है वही डाल देंगे। और अब ये जो है ये एक्सटेंड्स करेगा हमारे यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट ये इंटरफेस को, और ये इम्प्लीमेंट भी करेगा हमारे सर्वर INTF क्लास इंटरफेस को। तो यहाँ पे लिख दो इम्प्लीमेंट्स सर्वर INTF और फिर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ लिखना है आपको। तो यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट हमने क्यों किया है, क्योंकि इसका मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट सॉरी जो भी मेथड्स होंगे अभी हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे, तो वो हमने किसी ना किसी क्लास से कॉल की है, आई मीन इंटरफेस से कॉल की है, जिसको हमने रिमोट डिक्लेयर किया। तो ये रिमोट कीवर्ड क्या क्या बताता है कि इसके अंदर जो भी मेथड डिक्लेयर की है ये रिमोटली कॉल की जा सकती है। और ये इम्प्लीमेंटेशन वाला भी सेम है, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि आप यहाँ पे एक जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, या फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बना के इस मेथड की जो भी इस क्लास की जो भी मेथड्स है उनको अगर कॉल कर रहे हो, तो आप तब तक ही कर सकते हो जब तक आपका सर्वर स्टार्ट है, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक ही वैलिड है या फिर लाइव है जब तक आपका सर्वर स्टार्ट है। तो जब तक उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा तब तक आप जो है इस पर्टिकुलर मेथड्स को कॉल कर सकते हो। तो और इम्प्लीमेंट सर्वर INTF हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी आप इंटरफेस लिखते हो तो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी लिखना पड़ता है, जिसमें आपको ये सारी मेथड्स को डिक्लेयर जो भी डिक्लेयर किए उनकी बॉडी यहाँ पे लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वो सारी बॉडीज जो है मेथड की वो लिख देंगे। तो मैंने डायरेक्टली पेस्ट कर दिया, यहाँ से सेमीकोलन हटा के मैं यहाँ पे दे दूंगा कर्ली ब्रेसेस, सेम यहाँ पे भी वैसे ही करूँगा। कोड इतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं है इसका, बट आप जो मतलब आप चेंजेस कर सकते हो बहुत सारे इसमें, बस मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और एक हम बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब कंस्ट्रक्टर बनाने का क्या सिंटैक्स है, तो फर्स्ट होता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद डायरेक्टली आपकी क्लास का नाम, यहाँ पे कोई भी आपका रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन अ वॉइड। तो उसके बाद हम खाली नो आर्गुमेंट वाला बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ऐसे लिख देना, सेव कर दो। उसके बाद यहाँ से एडिशन है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे हमारा नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। सेम हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कर देंगे हाँ, और यहाँ पे num1 माइनस num2, और मल्टीप्लिकेशन में भी हम कर देंगे num1 इंटू num2, और डिवीजन में हम कर देंगे num1 बाई num2। अब आप यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर सकते हो कि अगर नंबर 2 आपका 0 है तो आप कोई मैसेज डिस्प्ले कर दो, क्योंकि वी कैन नॉट डिवाइड द नंबर बाय 0, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखो इफ नंबर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 नहीं है, ठीक है, अगर वो 0 नहीं है तो आपको रिटर्न करनी है ये वाली, ठीक है। और अगर 0 है तो आपको रिटर्न करना है एक सिंपल मैसेज जो करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और स्ट्रिंग में पास करो कि कैनॉट डिवाइड द नंबर बाय 0, ठीक है। बस ये मैसेज आप प्रिंट कर दो, सेव।
तो ये हो गया हमारे सारे मेथड्स की बॉडी लिख के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हमारे क्लाइंट वाले क्लास, सॉरी सर्वर वाले क्लास। तो सर्वर वाले क्लास में अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको हम स्टब ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टब ऑब्जेक्ट्स अब हम जो है बनाएंगे। तो उसके लिए हमें फिर से RMI वाला जो है वो लगेगा। ठीक है, तो RMI को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट जावा डॉट RMI डॉट स्टार, ID होती तो जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम पब्लिक क्लास बनाएंगे, हमारे ये दोनों जो है वो मेन मेथड्स इसके अंदर रहेगी। सो पब्लिक क्लास सर्वर, ओके, पब्लिक क्लास सर्वर, और इसके अंदर अब हम लिखेंगे हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली मेथड। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जो कि रहेगा हमारा स्ट्रिंग एरे। और फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, तो ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस आ सकती है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो थ्रोज एक्सेप्शन, बट मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा। ठीक है, तो ट्राई, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे कैच ब्लॉक, और यहाँ पे हम कैच करेंगे जो भी एक्सेप्शन आएगी उसको ई में, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन ऑकर एट सर्वर, और यहाँ पे हम प्रिंट भी करेंगे एक आध मैसेज जो कि रहेगा हमारा ई को ही हम प्रिंट करेंगे, और इधर को ई डॉट गेट मैसेज को हम प्रिंट करेंगे जो भी मैसेज रहेगा उसका, और इसको सेव करेंगे। और फिर ट्राई के अंदर अब हमें क्या करना है, तो हमें ट्राई के अंदर एक स्टब ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, स्टब ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट को RMA रजिस्टर के अंदर रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लास है IMPL वाला, ये वाला, तो उसका हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर्वर IMPL, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सर्वर IMPL। देख लेना जो इंटरफेस है उसका S कैपिटल है, I कैपिटल है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका S जो है वो स्मॉल स्टार्टिंग वाला। सो इज इक्वल टू न्यू सर्वर IMPL। ठीक है, तो ये कॉल जाएगा हमारे कंस्ट्रक्टर को जो कि हमारा सर्वर IMPL में लिखा है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अब हम जो है यहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ये जो भी सर्वर IMPL का ऑब्जेक्ट है उसको हम हमारे रजिस्ट्री में रजिस्टर करेंगे RMA रजिस्ट्री। तो उसके लिए आपको लिखना है नेमिंग डॉट रीबाइंड जो कि रजिस्टर करेगा, और ये दो पैरामीटर्स हम यहाँ पे पास करेंगे। फर्स्ट कि आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किस नाम से कॉल करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वर, ठीक है, कॉमा कौन से ऑब्जेक्ट को आप करना चाहते हो, तो सर्वर IMPL। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये है हमारा ऑब्जेक्ट सर्वर का, इसको आप स्टब भी बोल सकते हो, और उसको हम रेफर करेंगे सर्वर ये नाम से, ना कि सर्वर IMPL से। जब भी हमें कोई यूज़ करना होगा तो हम RMA रजिस्ट्री में सर्वर इस नाम से देखेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यही बस 2 लाइन का कोड जो है इसमें लिखना है आपको सर्वर वाले इसमें। तो अब हम जो है क्लाइंट वाले कोड में जाते हैं, तो इसमें भी सेम आपको ये RMA वाला इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट जावा डॉट RMI डॉट ऑल, और यहाँ पे हम इनपुट्स लेंगे यूजर से, तो उसके लिए हमें लगेगा स्कैनर क्लास। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल भी कर सकते हो, या फिर स्कैनर खाली इंपोर्ट किया तो भी चले। तो ये भी हमारा एक पब्लिक की क्लास रहेगा जिसमें हमारी क्लाइंट की मेन मेथड रहेगी। सो पब्लिक क्लास क्लाइंट, तो जब भी आप सेव करोगे तो आपके जो हाईलाइट होंगे कीवर्ड्स। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे भी हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग एरे पास करेंगे ARGS करके। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और सिस्टम डॉट इन, इसमें हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। ठीक है,
तो अब हम इसके अंदर भी हम जो है ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे। सो ट्राई, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैच, और यहाँ पे जो भी एक्सेप्शंस आएंगे उसको हम कैच करेंगे ई में, और सेम हम मैसेज प्रिंट करेंगे सिस एस वाई एस टी ई, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, स्ट्रिंग पास करेंगे कि एक्सेप्शन ऑकर्ड, एक्सेप्शन ऑकर्ड एट क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट, और यहाँ पे हम मैसेज भी प्रिंट कर देंगे ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है। तो अब हम ट्राई के अंदर का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सर्वर वाला जो यूआरएल होता है जिसमें हमारी आरएमआई रजिस्ट्री रन हो रही है, तो वो हमें देखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग में उस पर्टिकुलर यूआरएल को पास करूँगा। सो स्ट्रिंग जो भी मेरा सर्वर का यूआरएल है, सर्वर यूआरएल इज इक्वल टू, कहाँ पे है वो लोकेटेड, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आरएमआई स्लैश, यहाँ पे आप जो भी आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो पास कर सकते हो। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली लिख दूंगा लोकल होस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नाम पास करना है जो कि आपने सर्वर में बनाया। तो हमने सर्वर में कौन सा नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, सर्वर करके, ठीक है, जिसको हम रेफर कर रहे हैं, मतलब रजिस्ट्री में किस नाम से सेव किया है हमने, सर्वर ये नाम से सेव किया है, सर्वर IMPL ये ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सर्वर, और अब हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है भी या नहीं आ रहा है मेरे रजिस्ट्री में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वर एक INTF जो भी हमारा इंटरफेस है, उसके मेथड्स को जब आप कॉल लगाओगे तब वो मेथड ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में जाएंगी। तो उसके लिए हमें पहले एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होना चाहिए। तो ये जैसे कि ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, ठीक है, ये बेसिक रूल है जावा का कि आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वर INTF इज इक्वल टू, सर्वर INTF करके इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे जो है टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्ट मतलब क्या, कि एक आधा जो भी आपका मतलब क्या बोलते हैं, डेटा टाइप है उसको किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसी को हम जो है टाइप कास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइप कास्ट कौन से वेरिएबल क्लास में करना है या फिर इंटरफेस के फॉर्म में करना है, तो सर्वर INTF के इसमें। तो मैं लिख दूंगा सर्वर INTF, और RMI रजिस्ट्री में देखना है कि ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेमिंग डॉट लुकअप, ओके, नेमिंग डॉट लुकअप, और उसमें हम पास करेंगे हमारा सर्वर यूआरएल, सर्वर यूआरएल, ठीक है। तो ये हो गया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा जो भी सर्वर है RMI वाला जिसमें हमारा RMI रन हो रहा है, उसका यूआरएल हमने स्टोर किया सर्वर यूआरएल इस वेरिएबल में, और उसको हमने पास किया है या फिर चेक किया है नेमिंग डॉट लुकअप से, और उसको हमने पैरामीटर पास किया है सर्वर यूआरएल। अगर उसके अंदर होगा तो वो हमें एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मतलब जो भी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था, तो इसका रेफरेंस दे देगा, क्योंकि हमें जो है यही ऑब्जेक्ट यूज़ करके मेथड्स को कॉल करना है, ठीक है। तो उसका रेफरेंस आएगा, बट वो किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसका हमने टाइप कास्ट किया हमारे सर्वर INTF के क्लास इंटरफेस के फॉर्म में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान में रखो, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, हमने खाली उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर किया है सर्वर INTF में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बेसिक थे कि हमें दो नंबर्स लेने हैं, उनका रिजल्ट डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट स्टेटमेंट्स लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, खाली ln नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो इनपुट्स है वो डायरेक्टली उस स्टेटमेंट के आगे ही एक्सेप्ट हो। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सॉरी, ठीक है। तो अब मेरे को नंबर लेना है, तो वो हमने डिक्लेयर किया था डबल टाइप का, सो डबल num1 इज इक्वल टू, हम कैसे लेते हैं स्कैनर क्लास से यूज करके sc डॉट नेक्स्ट, और जो भी डेटा टाइप है आपका, सो sc डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। तो सेम ऐसे ही मैं सेकंड नंबर को भी एक्सेप्ट करूँगा, और खाली यहाँ पे लिख दूंगा एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे लिख दूंगा num2, ठीक है।
तो अब हम नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया, तो उसको भी हम जो है डिस्प्ले कर देते। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम, क्या बोलते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इज, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारा num1 में, क्योंकि जो हमने नंबर 1 पास किया था वो हमने स्टोर किया था num1 में, जो सेकंड नंबर पास किया है वो हमने स्टोर किया है num2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे num2 का भी सेम वैसे ही कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। सो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड नंबर इज, और यहाँ पे लिख दो num2। ठीक है, और अब हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले करने, तो इसके पहले मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ जिससे कि समझ में आए हमें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट्स। ठीक है, तो रिजल्ट्स, और फिर अब हमें उस पर्टिकुलर मेथड्स को कॉल करना है, तो हम मेथड्स को कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। ठीक है, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने स्टोर किया है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसमें आ चुका है हमारे सर्वर आईडी, तो इसका यूज़ करके हम सारे मेथड्स को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिशन एस, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे हमारे सर्वर INTF वाले ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को सॉरी, और डॉट ऐड वाली जो मेथड है, सॉरी डॉट एडिशन वाली मेथड, इसको कॉल करेंगे, और इसमें 2 पैरामीटर्स पास करने जो कि है हमारा num1 कॉमन num2। ठीक है, सेम ऐसा ही सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए करना है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो मेथड के नाम है SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे है डिवीजन। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हमने कॉल कर दिए। अब हमें क्या करना है, हमें खाली वो एक्सेप्शन भी हमने कैच कर दिए। ठीक है, तो हो चुका है हमारे क्लाइंट वाला क्लास भी। देखो ब्रैकेट्स विकेट्स कुछ ये टेक्स्ट एडिटर में जल्दी से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो कंपाइल करते टाइम हमें समझ में आ ही जाएगा कि हमने कहाँ गड़बड़ी की है। ठीक, तो अब हम सारे क्लास देख लेते हैं। सेव के लिए सेव है, अगर सेव नहीं है तो वो डॉट दिखाता है, मतलब स्टार दिखाता है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, सेव कर दें। तब हम ओपन करेंगे हमारा टर्मिनल। सो टर्मिनल में अभी मेरा जो पाथ है करंटली वो कुछ अलग है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे सेव किया है मैंने उसमें जाऊँगा, डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है असाइनमेंट 1, और इसको मैं जो है ओपन इन टर्मिनल कर दूँ, तो वो बात आ जाता है, नहीं तो आपको हर बार सीडी करके वो जाना पड़ेगा वहाँ तक। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे तो अब हमें फर्स्ट कमांड जो रन करनी है वो है जावा सी, जिससे कि हमारा कंपाइल हो सके। तो उसके पहले मैं आपको वर्जन दिखा देता हूँ। ठीक है, जावा वर्जन मेरा जो है ओपन जेडी के 11.0.19 है, तो 18 में भी रन होता है, और जावा सी का जो वर्जन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वो भी 11.0.19 है। ठीक है, तो ये कमांड्स बस आपको चेक करने के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम कमांड रन करेंगे जावा सी, जिससे कि हमारे जावा के कोड्स कंपाइल होंगे। हम सारे क्लास जावा के कोड्स को कंपाइल करना चाहते थे स्टार यूज़ कर, सो डॉट जावा। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो भी मतलब फाइल्स होंगी वो सारे कॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है हमें, मेथड मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल सर्वर INTF और टाइप सर्वर INTF। ओके, क्या किया है, एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, सो मैंने मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे गलत किया है। सो क्लाइंट में जाओ, मल्टीप्लिकेशन सेव कर दो, फिर से वही कमांड रन कर दो, तो उसके पहले क्लियर कर देता हूँ। और तो यहाँ पे और एरर आ चुका है, देखो एरर क्या आता है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, सो रिटर्न स्टेटमेंट हमने मिस की है, तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है हमारा, अगर कोई भी एरर नहीं आता है तो हमें रिटर्न करना है num1 by num2।
सेव कर दो। ऐसे ही आपको एरर सॉल्व करने होंगे, ठीक है। 2 एरर्स और एक एरर आया है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। कौन से क्लास में आया है? सर्वर IMPL लाइन नंबर 7, सर्वर IMPL कहाँ गया एडिटर? सर्वर IMPL में, हाँ अच्छा, यहाँ पे थ्रोज नहीं किया हमने ना, थ्रोज रिमोट एक्सेप्शन से। आप देखें अभी होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी एरर नहीं है हमारे इसमें और हमारा कोड जो है वो कंपाइल हो चुका है। तो उसके बाद जो है हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारी RMI रजिस्ट्री। तो आपको डालना है RMI रजिस्ट्री और एंटर कर देना। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक करेगा। अब आपको क्या करना है, नया टर्मिनल ओपन करना है। तो आप यहाँ से न्यू विंडो भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे प्लस के साइन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट करूँगा मेरा सर्वर, तो उसके लिए हम करेंगे जावा सर्वर। एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारा जो फाइल्स है इसके अंदर हमने बस 4 फाइल्स थी पहले, अब कंपाइल के बाद हमारी क्लास फाइल्स क्रिएट हो चुकी। और अब मैं जो है ये सर्वर डॉट क्लास के फाइल को कॉल करूँगा, ठीक है। तो जावा सर्वर और एंटर हिट कर दो। तो यहाँ पे जो है आपको ब्लिंक करेगा, तो मतलब आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बाद अब हमें जो है जावा वाले क्लाइंट को स्टार्ट करना है। तो जावा क्लाइंट और एंटर हिट कर दो। तो यहाँ पे आपको नंबर, फर्स्ट नंबर मांग रहा है, सो मैं डाल देता हूँ 50। सेकेंड नंबर में डाल देता हूँ लेट्स से 10। तो फर्स्ट नंबर इज़ 50, सेकेंड नंबर इज़ 10। रिजल्ट्स ओके, सो हमें एल एन स्टेटमेंट्स डालनी होगी। LN स्टेटमेंट्स हमने डाली नहीं है क्या? क्या गया क्लाइंट? अच्छा, तो यहाँ पे भी मैंने LN नहीं डाली है, इसी वजह से गड़बड़ होगी। LN मतलब नेक्स्ट लाइन में जाता है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट डिस्प्ले होने के बाद, ओके। और हम एक काम करेंगे, हम सर्वर में भी एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि सर्वर स्टार्ट हो चुका है। system.out.println और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर स्टार्टेड। सेव कर दो और फिर से अब हम कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला है, इसको स्टॉप करने के लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+C। तो क्लियर कर दो, फिर से कंपाइल कर दो। कंपाइल हो चुके हैं, फिर RMI रजिस्ट्री को स्टार्ट कर दो। RMI रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी, सर्वर को हमें पहले फिर से स्टॉप करना होगा। सो क्लियर कर देता हूँ और फिर जावा सर्वर को स्टार्ट कर। तो यहाँ पे आ रहा है सर्वर स्टार्टेड। तो अब हमें जो है क्लाइंट का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं जो फर्स्ट है इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर जावा क्लाइंट को स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ 50, सेकंड 10। तो यहाँ पे आ चुका है, फर्स्ट नंबर इज 50, सेकंड नंबर इज 10 और रिजल्ट जो है एडिशन इज 60, 50 प्लस 10। हमने यहाँ पे ओके गलती कर दी क्या, सारा ऊपर का ही कोड कॉपी किया था ना, तो वो कर दूँगा। तो यहाँ पे लिखना होगा subtraction is, so s subtraction is, मल्टीप्लिकेशन is और फिर डिवीजन। ये वीडियो लंबी होगी मुझे पता है, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो अच्छा होगा। सो अब हमें फिर से कंपाइल करना पड़ेगा कोड्स को। क्लियर, फिर कंपाइल, फिर RMI रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। सर्वर को स्टॉप कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं और फिर से स्टार्ट कर देते हैं। सर्वर स्टार्ट हो चुका है। क्लाइंट को भी हम यहाँ पे जो है क्लियर कर देते हैं और जावा क्लाइंट में स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर में देता हूँ 80, सेकंड नंबर देता हूँ 5। तो मेरे नंबर प्रिंट हो रहे हैं, एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है और डिवीजन भी हो रही है। अब मैं लेट्स से मैं जो है एक हाथ नंबर जो है 0 डाल देता हूँ, जो कि हमने देखा था। तो यहाँ पे आ गया डिवीजन इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो था ये हमारी असाइनमेंट नंबर 1 थी।
तो इसमें हमने क्या किया है, हमने खाली इसमें फर्स्ट तो इंटरफेस बनाया, ठीक है, उसमें खाली मेथड्स को डिक्लेयर किया और उनको रिमोट एक्सेप्शन थ्रो करेंगे और उसको एक्सटेंड किया है रिमोट से, ठीक है। फिर उसके बाद है सर्वर IMPL, तो इसको हमने यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड किया है और इम्प्लीमेंट किया है सर्वर INTF। फिर उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। फिर उसके बाद सारे मेथड जो हमने डिक्लेयर की थी उसको हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी थी, इफ नंबर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो हमें रिटर्न करना था ये वाला, वो गलती से कट हो गया मेरे से, ठीक है। ओके, और एल्स हमने प्रिंट करना था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हमें लिखना था कैनॉट डिवाइड बाई 0, ठीक है, कैनॉट डिवाइड बाई 0, कैनॉट डिवाइड नंबर बाई 0, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। सेव कर दो, तो ऐसा था। फिर उसके बाद जो हमारा ये सर्वर वाला क्लास था, तो उसमें हमने क्या किया, हमने एक सर्वर IMPL का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम दिया हमने सर्वर IMPL, और फिर उसके बाद उसको हमने रजिस्टर किया हमारे RMI की रजिस्ट्री में यूजिंग नेमिंग डॉट रिबाइन, और ऑब्जेक्ट को पास करना है और उस ऑब्जेक्ट को किस नाम से सेव करना है, तो सर्वर इस नाम से सेव कर दो, ठीक है। फिर एक्सेप्शन जो भी आएगा उसको हमने एक्सेप्शन ऑकर्ड सर्वर ऐसे करके लिख दिया। फिर उसके बाद जो हमारा क्लाइंट है उसमें हमने क्या किया है, हमने एक सर्वर URL बनाया जिसमें जहाँ पे हमारे RMI की रजिस्ट्री जो है या फिर RMI जो है वो रन हो रहा है, ठीक है। तो लोकल होस्ट मैंने डाला है, आप यहाँ पे आपका IP एड्रेस भी डाल सकते हो मशीन का, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम जिसको आप देखना चाहते हो। तो उसके बाद हमने सर्वर इंटरफेस जो है हमारा उसमें का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस, उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया है, और RMI रजिस्टर में हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, ठीक है। तो उसको हम कैसे देख रहे हैं, नेमिंग डॉट लुकअप से, अगर होगा तो वो हमें एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस दे देगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो कि हम टाइप कास्ट कर रहे हैं सर्वर इंटरफेस इस इंटरफेस से, और वो स्टोर होगा हमारा सर्वर INTF इस वेरिएबल। फिर फर्स्ट नंबर लिया, स्टोर किया num1 में, सेकंड नंबर लिया num2 में, स्टोर किया, दोनों नंबर्स को प्रिंट किया, और फिर रिजल्ट्स में हमने प्रिंट किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेफरेंस या फिर इस वेरिएबल के यूज़ करके। तो डॉट एडिशन के मेथड कॉल की, तो ये कॉल जाएगा आपका इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड डिक्लेयर कहाँ किया, इम्प्लीमेंट कहाँ पे किए, इम्प्लीमेंटेशन पे, तो फ्लो आपका यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा num1 प्लस num2, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट में आएगा एडिशन इज, फिर जो भी आउटपुट रहेगा वो। सेम ऐसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का हमने किया है, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट असाइनमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक के कमेंट में, ठीक है। तो मैं ये वीडियो आप टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा लिंक, तो उसके वीडियो के कमेंट के उसमें जो है आप मुझे एरर कुछ भी आता है एरर तो पूछ सकते हो। इसी को आप जो है स्विच केस के फॉर्म में भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप यूजर्स की चॉइस ले सकते हो कि आपको क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो स्विच केसेस का भी यूज़ कर सकते हो। सो सेम वैसे ही आपको जो भी लॉजिक लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लाइंट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपको स्ट्रिंग के ऑपरेशंस आते पूछे जाते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगी क्या करना है। सेम प्रोसेस है, आपको सेम कोड लिखना है, बस आपको यहाँ से कोड चेंज करना है। स्ट्रिंग का पूछते हैं तो आपको स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना है, एंटर स्ट्रिंग 1 उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, स्ट्रिंग num1 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन से, ठीक है। सेम स्ट्रिंग 2 को एक्सेप्ट करो, फिर डिस्प्ले करो दोनों स्ट्रिंग्स को, और रिजल्ट में कॉन्कैटिनेट करना है तो डायरेक्टली स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 कर दो, या फिर वो मेथड डिक्लेयर करो कॉन्कैटिनेट वाली और वहाँ से रिटर्न कर दो स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई कर लेना, अगर नहीं जानता है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। सो यही था आज के वीडियो का हमारा मोटिव, और जो सेकंड वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा कल शाम तक, या फिर आज पॉसिबल हो तो आज। So thanks for watching, we'll see you in the next video, and do like this video, share it with your friends, and subscribe the channel for more such videos. So thanks for watching, we'll see you in the next video.